मैंने या तो वीडियो आप बना लो जब तक काट मत वीडियो बना लो। आओ बोलो तुम्हारा वो चैनल आयो चालू है कोई इधर कट को दी सर सबसे उत्तम हरि कथा और नाम सुख दर्द यहाँ सही करो
बुढ़ापा आएगा तब पता रहेगा साहब अपनी अपनी ने बोला विश्राम के तौर पर बात सुन। एक व्यक्ति ने महाराज बहुत कुछ किया, जब पूरा हो गया दरवाजे पर एक कहाँ पकड़ रहा है? यहाँ देखिए जयपुर के चैनल के नाम से कहाँ पकड़ रहा है? चल रहा है हम भैया ना चाहिए हम बना अलग कई हिस्सा है भाई, है कई हिस्सा है में 8-7 मिनट रहे वीडियो है ही तैयार हो गए प्रोग्राम की। कमेंट आ रहे हो हम? हाँ हाँ यूट्यूब पर डाल रखे हैं मैंने। लाइट आई ना 10% चार्ज मोबाइल है हलान हुआ ऊपर चला गया। अब जो है नादी के पैर से पानी की सुराई फैल गई और घंटी को लेकर इधर बाबा को लगी प्यास, घंटी धीमी बजाने वाली थी और बहू अपनी सहेलियों में गप लगा रही है, घंटी बजा इधर पानी पानी करते करते बाबा का शरीर पूरा हो गया। उन्होंने आकर के देखा तो कब होना पड़ा, पानी नहीं था। इस दुनिया में तुमसे प्यार करने वाले जभी तक हैं तुमसे कुछ मिलने की आशा। इसलिए सारी जिंदगी धन कमाने में बर्बाद मत करो, थोड़ा सा समय अपने ठाकुर जी के लिए भी निकाल दिया। इसलिए तुम्हें इतना बढ़िया शरीर दिया है, उसका भी भजन किया करो। एक संत कहा करते थे, एक संत कहा करते थे कि समा भूल गई तो महफिल में नंद आया और जिंदगी गुजर गई तो जीने का डर। जब तक जो है समझदारी आती है, अकल आती है, तब तक दुनिया से भजन करो। गलतियां बहुत हो रही है, उस कीचड़ को थोड़ा जो है भजन के झाड़ू से साफ कर दिया। आप ये समार भी देखो भगवान नाम जब से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया है, इस विषय में हम आपको एक अजामिल उपाख्यान शुरू कराते हैं। अजामिल अपने माता पिता का मारा, बहुत प्यारा, बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला और जो है वेदों का स्वाध्याय भी करता, गायत्री मंत्र का जाप करता और सूर्य भगवान को जल देता, सब कुछ करता था। और एक दिन जो है हवन के लिए शमला लेने के लिए, माने लकड़ी लेने के लिए जंगल में भी, और लकड़ी लेकर के जब वापस आ रहा, रास्ते में एक जो है झरना बह रहा था, नदी का किनारा था और सुंदर सुंदर वृक्ष लगी हुई थी, सुहावना मौसम था। और एक वैश्या शराब पीकर जातपति के गले में हाथ डाले हुए थे। अजामिल लकड़ी लेकर के आ रहा था और उनको 2 मिनट खड़े होकर के देख लिया। उसके मन में भी वासना जागृत कि इस वैश्या को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यद्यपि अजामिल विवाहित था, उसकी जवान पत्नी घर में है, बूढ़े माँ बाप हैं, लेकिन भैया इन इंद्रियों में कितने भोगों की इच्छा जो है घर गया और पिता की संपत्ति चुरा करके लाया और वैश्या के यहाँ पहुंचा। उसने पैसे दिए, महाराज वो पैसे की याद उसने प्यार किया और उसने ऐसा जाल बिछाया, अपनी विवाहित पत्नी को छोड़ दिया, वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया, वेद पाठ गायत्री सत्यादि सब को छोड़ दिया।
और जो है क्योंकि और कोई गुना वेश्या में था, वेश्या से उसने 9 पुत्र पैदा किए और वेश्या के घर रहने लगा। कुसंग ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी अजामिल। जो है सुनाए आजकल पिक्चरों में यही दिखाया जाता है ज्यादा पसंद। पहले लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते, कहीं कुसंग की हवा न लग जाए। लेकिन आज तो कुसंग महाराज कमरे के अंदर आ चुका है। अब बच्चों को कुसंग से बचाना बड़ा मुश्किल है। अब कुसंग से बच जाए बड़ा आश्चर्य है। जिन लोगों के घर में, जिन वैष्णवों के घर में कभी प्याज नहीं आती थी, आज उनके फ्रीजों में अंडे और प्याज फ्रीज की शोभा बढ़ा रहे हैं। चलो भैया, वहाँ कभी कोको कोला नहीं आता, वहाँ आज शराब की बोतलें रखी है। सारा धर्म शिष्टाचार लोग छोड़ते हुए जाते हैं। जिन लड़कों को घर में खाने ना दो तो होटलों में गंदी चीजें खाते हैं, गलत काम करते हैं। कुसंग बहुत बढ़ गया। दुष्टों के संग से नरक का बास अच्छा, नरक का बास भला पर दुष्ट का संग भला नहीं। अजामिल का सारा जीवन बर्बाद हो गया। अब महाराज उसकी कर्म बहुत खराब। एक दिन कुछ संत महापुरुष आ गए। अब गांव वालों से पूछा कि किसी भक्त का मकान बताओ, रात्रि भर विश्राम करेंगे। कुछ मजाकियों ने कह दिया कि अजामिल बड़ा भक्त है, बड़ा संत शिवीय है, महाराज उसके यहाँ चले जाए। अब अजामिल की जय हो, अजामिल की जय हो, यूं कहते हुए संत वहां पहुंचे और जैसे ही दर्शन किया संतों का, बुद्धि में एकदम महाराज परिवर्तन हो गया। जो है संत का प्रभाव ऐसा ही होता है। उन संतों का तेजस्वी, पानी में मिठास, और जो है अजामिल चरणों में गिर गया, रोने लगा कि भगवान में भक्त नहीं हूँ, महाराज में बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे कर्म जो है बहुत खराब है। शास्त्र कहते हैं कि संतों की संग से पापों का नाश हो जाता। आपका नाम सत्यवीर है? पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सिद्ध संतों, मेरी प्रार्थना है कि मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। संतों ने कहा आगे पाप करना छोड़ दो, भगवान का भजन करो, पूजा करो, संतों की सेवा करो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। स्वामी जी भजन में तो मन लगता नहीं, पाप छूटेंगे नहीं, भजन में मन नहीं लगता, इसके अलावा कोई मुक्ति का उपाय हो वो बता। जो है जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है तो उसकी बुद्धि पर एक ऐसी मैल जम जाती है, ऐसी कार्बन जम जाती है, वो ईश्वर को स्वीकार करने नहीं देते। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु लोग आपका भजन क्यों नहीं करते हैं? भगवान ने कहा नामाम प्रकृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जिनके पाप ज्यादा है वे मेरा भजन नहीं कर सकते। आपका भजन कौन करते हैं प्रभु? बोले जो है येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणा, येषां तु अंतगतं पापम। पुण्य करते करते, भजन करते करते जिनकी पाप अंतगत हो गए हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे मेरा भजन कभी नहीं छोड़ते, मेरा चिंतन करते रहते हैं।
देखो एक बात और समझो कि उल्लू की आंखों में ऐसा कांच फिट किया गया है, उसको जो है उजाले में अंधेरा दिखता है और अंधेरे में उजाला। जो है ठीक पापी की बुद्धि में भी ऐसा काज फिट होता है, उसको भजन तो पाप नजर आता है और पाप पुण्य नजर आता है। अजामिल ने कहा मुझसे भजन नहीं होगा भगवान, मुझे तो मुक्ति चाहिए, बैठ गया चरणों में। संतों ने कहा अच्छा तो ये बताओ अजामिल, तुम्हारा मन लगता कहाँ है? तुम्हारा मन कहाँ लगता है? काम चल जाए। बोले बच्चों को खिलाने में पिलाने में बहुत मन लगता है। संतों ने कहा कि फिर तो तुम्हें मुक्ति मिली जाएगी, तुम तो बहुत कुछ सेंटर में आ चुके हो। बोल बेटों की सेवा से मुक्ति कैसे मिलेगी स्वामी जी? बोले आगे भी तुम्हारे पुत्र होने वाला है, ये हमने ज्ञान दृष्टि से देख लिया, ज्ञान दृष्टि से देख लिया है। जो है तुम अपने बेटे का नाम रख दो नारायण, तुम्हारा उद्धार हो जाए। संत युक्ति बता करके महाराज चले गए। जब 10वां पुत्र हुआ उसका नाम रखा नारायण। बस उसको खिलाते पिलाते सुलाते संभालते हर समय बोलते रहते बेटा नारायण बेटा नारायण। जो है वो शब्द हृदय में जग गया। और 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल बीमार पड़ा और उसको यमदूत दिखाई दिए। अब यमदूतों को देख करके और जो है बोला अपने पुत्र नारायण से बोला नारायण बचाओ नारायण बचाओ। इतने में ही भगवान के पार्षद आगे महाराज क्या चाह रहा था। यमदूतों ने कहा कि क्यों नहीं जा रहे उसको, इसने बहुत पाप किए हैं, ये बड़ा पापी है, इसकी पूरी फाल पापों से भरी पड़ी। विष्णु दूतों ने कहा कि कितने ही पाप क्यों न किए हो, पर मरते समय इसने भगवान नारायण का नाम मुख से निकाला। सांकीर्त्यं पारिहास्यं वा स्तुवं हीनमेव वा वैकुंठ नाम कृणा मसीसाग हरम विदो। सांकेत्यम परमात्मा का नाम संकेत से लिया जाए, पारिहास्यम उपास पूर्वक लिया जाए, स्तोवम अलाप लगा के लिया जाए, कैसे भी प्रभु का नाम लिया जाए उसकी पापों का हरण हो जाए। यमदूतों ने कहा लेकिन इसने तो जो है अपने बेटे को बुलाया है, नारायण को थोड़ी बुलाया, बेटे को बुलाया। भगवान के पार्षदों ने कहा भले ही इसने बेटे को बुलाया हो लेकिन नारायण नाम तो भगवान का ही है ना। अरे भैया आग को जान करके छुओ तो जला दे, और जो है ना जाने छुओ तो जला दे, जो है अमृत जान करके पियो तो अमर बना दे, और बिना जाने धोखे से पी जाओ तो भी अमृत अमर बना दे। वस्तु जो है अपना गुण नहीं छोड़ती, इसलिए भगवान का नाम कैसे भी इसके मुख से निकला, जो है इसके पाप सब खत्म हो गए। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नारायण का नाम ले उद्धार हो ही जाता। नारायण का मतलब है कि नरेणा नरम छिन्नेना चैतन्येना कृतम नारम तस्मिन् ऐनमिति नारायण। जो है नार माने जल भी होता है और नार माने हृदय भी होता है। जो सबके हृदय में बैठा हुआ है वही तो नारायण है।
अजामिल कहां तो मर रहा था, पर नाम लेके ही महाराज जीवित हो गया। जैसी स्वप्न की घटनाएं कभी कभी याद रह जाती हैं, वैसी अजामिल को विष्णु दूत और यमदूतों का सारा संवाद याद था। देखो, यमराज की प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है चित्रगुप्त। यमराज के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या है? चित्रगुप्त। क्या हुआ चित्रगुप्त का? जो गुप्त रूप से तुम्हारे चित्र लेता रहे, उसका नाम है चित्रगुप्त। आपकी और हमारी जिंदगी की वीडियो फिल्म तैयार हो रही है। जब हम जो है यमराज के यहाँ पहुंचेंगे, कहेंगे कि हमने ये पाप नहीं किया है, तब तुम्हारी भैया वीडियो फिल्म दिखा दी जाए, फिर शीश तुम्हारा नीचे हो जाएगा, कोई उत्तर नहीं दे पाओगे। जब इंसान का बनाया हुआ यंत्र कैमरा तुम्हारे चित्र ले सकता है, तो भगवान के जो है यंत्र में क्या शक्ति नहीं है तुम्हारे कर्मों की फिल्म ले ली जाए। इसलिए छुप करके पाप करने की आदत छोड़, छुप करके पाप करने की आदत छोड़ो। वो सबको देख रहा है। हमारे तुम्हारे दो ही नेत्र हैं, लेकिन ठाकुर जी के हजारों नेत्र। सहस्र शीरिका पुर कहा सहस्राक्ष, भगवान की हजारों नेत्र, वो सबको देख रहा है। अजामिल ने सोचा जो बीत गई तो बीत गई, अब तो बचे हुए जीवन को भगवान को दे दो। मैं तो मर ही गया था, ना जाने किस पुण्य से बच गया। अब ये समझ लूं कि मैं मर गया, घर का काम नहीं करूंगा और पाप कर्म नहीं करूंगा। 88 वर्ष की आयु में अजामिल ने कानपुर नगरी को छोड़ दिया। वैश्या से उत्पन्न पुत्र और जो है घर, वैश्या का परित्याग कर दिया और महाराज सीधे हरिद्वार चले। गंगा द्वार पे आया, गंगा द्वार पे आया, मुक्त सर्वान वंदना। भगवती गंगा में गूता लगाना और गंगा किनारे बैठ करके श्रीमन नारायण के नाम का जाप करती रहे। कोशिश करो, प्रभु के नाम लेने में स्वाद आए। जैसी चाय की घूंट भरते हैं ना, और जो है चाय की घूंट भरते ही एकदम सिर हिल जाता है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसे ही प्रभु का पावन नाम लेने से स्वाद का अनुभव होने लगे। थोड़ा भजन करो। विषयों की जो है वानगी तो आप लोगों ने ले ली, आप लोग सैंपल देख करके सामान खरीदते हो। थोड़ा भैया इस भजन का भी सैंपल ले लो, अनुकूल पड़े तो जो है खरीदना और नहीं पड़े तो छोड़ देना। कुछ दिन तक कथा सुनो, कुछ भजन करो और धन कमाते हुए माया हमारे ऊपर हावी ना हो। हम घर में रहते हुए भजन करते रहे, धन में आसक्त नहीं हो। धन में बहुत बड़ा नशा होता है। कनक न कनक देशो गुनी, कनक कनक देशो गुनी, मादकता अधिकार। वो खाए बोरा वो पाए बोरा। धतूरा खाने के बाद नशा देता है, लेकिन भैया नोट दिखती नशा, ईश्वर याद नहीं आता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिससे ऊंचा पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, बहुत धन मिल जाए और जो है अभिमान नहीं हो, भजन में लगा रहे, तो तत्राय मदनुग्रह, उस पर मेरी महती कृपा है, विशेष कृपा है। अन्यथा इन वस्तुओं को पाने के बाद जीव भगवान से दूर हो जाता है।
अजामिल भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं और सीधे महाराज वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित, जब पुत्र के बहाने नाम लेकर के अजामिल जैसा अदम पापी कर जाता है तो आदर के सहित भगवान की कथा सुनेंगे, प्यार से भगवान का नाम लेंगे तो उनकी मुक्ति में भैया कोई संशय नहीं है। देखो परमात्मा का नाम, ठाकुर जी का नाम बड़े बड़े संकटों से भी जो है प्राणी को बचा देता है। कैसे बचाता है सुनो जरा ध्यान। एक डाल पर एक कबूतर बैठा हुआ है और नीचे से बहेलिया ने बाण खींचा मारने के लिए। अब कबूतर उड़ना चाहता है, ऊपर देखा तो बाज पक्षी मंडरा रहा है कबूतर को मारने के लिए। कबूतर बैठा रहता है तो बहेलिया मारे और उड़ता है तो बाज पक्षी मारे। कबूतर क्या करे? महाराज जो है उस कबूतर ने, उस पक्षी ने देखा कि मेरी दोनों तरफ से मौत है, बचने का कोई उपाय नहीं। वो सीधे भगवान की शरण में गया, मनी मन से भगवान की शरण में पहुंचा। अब कहने लगा मनसी कि अब की राख ले भगवान। कबूतर क्या कह रहा कि अब की राख ले भगवान, मैं अनाथ बैठो तुम डरिया, पात साधो बाण ताके भय में भाजन जात ऊपर झुको सुचान। अब की राख लियो भगवान। देखो भगवान ने कैसे बचाया उसको। जब भगवान से लगन लगा देते हैं तो परमात्मा उसकी कैसी रक्षा करते हैं, कैसे करते हैं? सुमरत ही अयडस्यो पारथी, सुमरत ही अयडस्यो पारथी, कर छूटो ससान, अब की राख लियो भगवान। जैसे ही कबूतर ने परमात्मा का स्मरण किया मारा और एक काला सर्प निकल आया, उसने बहेलिया के पैर में बोडंक मारा, उसका हाथ हिला और हाथ हिलते बाण छूट गए। जो बाण कबूतर की लगना था वो बाण सीधे जाकर के बाज के लगा और बाण लगने से बाज मर गया और सर्प के काटने से बहेलिया मर गया। दोनों मर गए। कबूतर आनंद से उड़ता जा रहा है। वाह ठाकुर तेरी लीला। इसलिए भगवान का नाम लिया। भगवान ने 12 के अंडों को बचाया है। देखो महाभयानक महाभारत की युद्ध समाप्त हुआ तो केवल पांडव ही बचे। अब भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे रथ लेकर। भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के आ रहे। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये अंडे बचा तो दिए लेकिन घंटा नहीं पलटूंगा तो बेशी मर जाएंगे। ये चिड़िया तो जो है घंटे को पलट नहीं पाए। बगल से निकलती हुए भगवान ने चाबुक से घंटे को पलट दिया और जैसे घंटे को पलटा अंडे दिखाई दिए और अर्जुन आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु महाभारत के युद्ध में और दोनों सेनाओं के बीच में ये अंडे कैसे बच गए, किसने बचाया? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्थ जिसने तुम्हें बचाया है ना उसी ने जो है इनको बचाया है। अगर तुम हमारी शरण में ना आए होते तो प्रथम दिन ही पिता में भीष्म से युद्ध हुआ।
उसी दिन तुम और तुम्हारा रथ जल करके राख हो गया होगा। अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म के अग्नि बाणों का सामना करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी, पर गनीमत थी कि तुम हमारी शरण में आ गए और हमने वचन दिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और एक ही रथ से विनय कराएंगे। जो इसलिए तुम बच गए और ये अंडे बचा के दुनिया को दिखाया है कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं मैं उनको विषम परिस्थिति में भी जो है बचा लेता हूँ। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक कीर्तन उसकी उपरांत कराओ कि राम नाम आधार जिले, कि राम नाम आधार जिले, वो जल में राहु बनाते, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं।